बिहार के इलेक्शन के लिए जो वोटर लिस्ट बनी है तो उसमें गड़बड़ी ना हो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं और इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि लोग जो है अपना अपना वोट जो है वो पक्का कर लें। बात यह है कि अंग्रेज़ों ने एक बार एक कानून पास किया था जो आजकल के आधार कार्ड के कानून के बराबर था। पहले लोगों का नाम जो है बहुत लंबा होता था, अपना नाम, फिर पिताजी का नाम, फिर गांव का नाम, तो इस तरह से उसका पता लग जाता था कि कौन है, उसके पिता का नाम क्या है, उसका गांव क्या है। तो इसलिए लंबे लंबे नाम जो थे वो आजकल के आधार कार्ड की तरह से हैं। अब ये जो मामला चल रहा है कि लोगों के एक मतलब समुदाय के लोगों ने 6 दिन के अंदर 1-1.5 लाख जो लोग हैं वो आ गए और उन्होंने अपने अपने जो कागज़ हैं वो जमा कराए। अब इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना कन्फ्यूजन हो गया है। तो इलेक्शन जो है वो सही होना चाहिए, केवल भारतीय नागरिक जो हैं वही वोट डाल सकें, जो बिहार के असली नागरिक हैं वही वोट डाल सकें, नहीं तो बिहार का इलेक्शन जो है बहुत ही गड़बड़ा जाएगा। जैसे कि बंगाल का इलेक्शन हमेशा से होता आया है, जहाँ कम्युनिस्टों ने बेड़ा गर्क किया, 35 साल बांग्लादेशियों को घुसेड़ के उनको वोटर बना दिया और फिर उनके वोट लेके 35 साल उन्होंने बर्बाद कर दिया बंगाल को। अब वो बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं, जो बाहर से बांग्लादेशी और रोहिंग्या वगैरह आ रहे हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक लोग होते हैं क्योंकि ये मारना पीटना शुरू कर देते हैं। अगर इनको ज़रा से भी कुछ टोको किसी बात के ऊपर कि कोई गलत बात क्यों कर रहे हैं तो ये मारने पर उतर आते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का वर्चस्व जो है होता जा रहा है और ये भारत के लिए बहुत ही दर्दनाक बात है, बहुत ही दुखदाई बात है। भारत के लोगों को, बिहार के लोगों को जो है ना अपना राष्ट्र धर्म दिखा के उन ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से हटाना चाहिए जिन लोगों ने उनकी सहायता की है। जैसे कि वकील साहब बता रहे थे कि पटवारी के दफ्तर में कुछ होता है, फिर तहसीलदार के दफ्तर में कुछ होता है, आधार कार्ड बनाने वाले भी बहुत पैसे लेके, थोड़े बहुत पैसे लेके बना देते हैं। तो ये जो है ना ये भ्रष्टाचार का नतीजा है। लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, थोड़े थोड़े पैसे के लिए वो अपने देश को भी बेच देते हैं और इस वजह से फिर बाद में बहुत दिक्कत होगी, दुखद स्थिति पैदा होगी। और लोगों को चाहिए कि ऐसे नहीं करें और अपने जो वोटर लिस्ट है उसको सही तरीके से कराएं, नहीं तो बहुत बुरा असर होगा। अब 9 जुलाई को भारत बंद बुलाया था इन्होंने, यादव परिवार ने, जैसे कि तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने। तो भारत बंद का कोई असर तो हुआ नहीं और जो पप्पू यादव थे और कन्हैया कुमार जो थे वो उसकी गाड़ी पे चढ़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया, नहीं चढ़ने दिया गया, क्योंकि इनकी ज़रूरत शायद उनको नहीं है। उनको लग रहा है कि इनके बिना भी वो बिहार का इलेक्शन जीत सकते हैं, तो इसलिए इनको अपमानित किया गया, कन्हैया कुमार को और पप्पू यादव को। तो जो अभी से ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो बाद में कैसे करेंगे, ये सोचने की बात है। धन्यवाद।